नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JVN डॉक्टर अनामिका अहरवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी at Jayoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic publishing HTML on web pages. हम जब वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वेब पेजेस बनाते हैं। अब जब वेब पेजेस बना लेंगे तो हम उसको हमें कहीं पे पब्लिश मीन्स सेव कराना पड़ेगा, तभी वो वहाँ पे हमें देख पाएंगे, ठीक है, विजिट उसको कर पाएंगे। तो इसमें क्या हो गया, तो अब बात उठती है कि सेविंग जो HTML फाइल्स हैं हम सेव कैसे करें, ठीक है। तो इसके डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे सेव करना है, ठीक है। तो जो HTML डॉक्यूमेंट है आर नॉर्मली सेव्ड विद अ .html और .html एक्सटेंशन। जब से अपन वर्ड की फाइल सेव करते हैं तो क्या लिखते हैं, डॉट एंड जैसे फाइल का नाम है XYZ, ठीक है, तो XYZ.doc या फिर XYZ.docx, क्योंकि अभी नया वर्जन है तो ये X आ गया, ठीक है। अब इसी तरह इसमें .html करके करेंगे, फाइल का नाम मान लो XYZ है तो XYZ.html या फिर XYZ.htm, तो ये इसका एक्सटेंशन हो गया। अब नो स्पेशल सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ HTML फाइल, कोई भी अलग से कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है HTML फाइल को क्रिएट करने के लिए। यू कुड यूज़ अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर, सिर्फ आप सिंपल टेक्स्ट एडिटर यूज़ करोगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो स्पेशलाइज्ड ऑप्शंस होते हैं, जैसे अडोब ड्रीमवीवर होता है, दैट मेक इज़ ईजी टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट। ड्रीमवीवर में आपको बहुत ईजिली आप उसको HTML के डॉक्यूमेंट बना सकते हो, ठीक है। अब इफ़ यू नीड टू यूज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, अगर आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे PHP हो गया या कोल्ड फ्यूजन हो गया, तो क्या होगा, यू विल नीड टू सेव योर फाइल विद एन एप्रोप्रिएट एक्सटेंशन। तो आपको उस एप्रोप्रिएट एक्सटेंशन से ही उसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब सो यू विल टिपिकली सेव अ PHP फाइल, तो आप उसको PHP फाइल सेव कर दोगे, जैसे .php एक्सटेंशन के थ्रू, ठीक है, और कोल्ड फ्यूजन फाइल में .cfm एक्सटेंशन के थ्रू, ठीक है। मैंने क्या बोला, PHP किससे होगा, .php से होगा, और कोल्ड फ्यूजन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो किससे होगा, .cfm एक्सटेंशन से, ठीक है। अब आपका जो HTML कोड है उसमें क्या करोगे, आप क्या बोलते हैं, उसमें स्क्रिप्टिंग जो भी आपकी लैंग्वेज है जिसमें आप उसको क्या बोलते हैं HTML पेज क्रिएट कर रहे होगे, उसी के द्वारा आप इस पर अपना ये करोगे। इसलिए जो ये सारी जितनी फाइल्स होती हैं उसमें बहुत सारे मिक्सचर हो जाते हैं आपके HTML के और सर्वर साइड कोडिंग के, ठीक है। आप अगर आप फाइल को सेव करते जैसे index.html इंडेक्स या फिर index.html या फिर index.php या index.cfm, default.html, default.html, तो ये क्या करेगा, दिस will make if the document file for the directory that it's located in, वो डायरेक्टरी फाइल जो उसमें लोकेट होगी वो। इसका मतलब ये है कि अगर हम जो डायरेक्टरी है वो नेविगेट करेंगे बिना स्पेसिफाई किए फाइल नेम के, तो क्या करेगा, वो डिस्प्ले करेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम कि हम वेब ब्राउज़र पर डालते हैं http://example.com HTML index.html, ये हमारे index.html के फाइल का नाम है। अब ये हमने लिख दिया, तो आप यूज़र है एक्सेस कैसे करेगा इस फाइल को, टाइपिंग आइदर ऑफ द फॉलोइंग, या तो वो पूरा ऐसा लिखे http example.com पूरा ऐसे लिखे, या फिर example.com ऐसे लिखे, या फिर ये लिखे, ठीक है। तो इसके द्वारा हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके ये किस पे टोटली डिपेंड्स होगा कि हाउ द वेब सर्वर इज़ कॉन्फ़िगर्ड, वेब सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर किया गया। इट कुड बी कॉन्फ़िगर्ड टू owner.php, PHP के उससे भी किया जा सकता है,
.html के फॉर्म्स में भी किया जा सकता है, जिसमें कि if there are http example.com html index.php file in the same directory, ठीक है। तो the user है could only use the first URL above इतने। तो फर्स्ट इसमें क्या करोगे आप, ये पूरा लिख दोगे, क्योंकि ये जो इसका जो टाइप करेंगे फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस द PHP फाइल, वो PHP फाइल प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल डॉट ये हो गया, अपन जैसे ऊपर मैंने बताया ना आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें, वैसे ही यहाँ पे, ठीक है। अब बहुत सारे जो वेब होस्टिंग कंपनीज होती हैं वो अलाउ करती है यू टू कॉन्फ़िगर दिस टू सूट योर ओन वेबसाइट, कि आप अपनी खुद की वेबसाइट कैसे उसको कर सकते हो, ठीक है। So you can decide which document names are the default pages of your directories, कि कौन से उसका पेज आप डिफ़ॉल्ट उसमें रख सको डायरेक्टरी में, यहाँ पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं पब्लिशिंग मेथड्स पे, ठीक है। तो पब्लिशिंग मेथड्स पे क्या हो गया, बहुत सारे मेथड होते हैं पब्लिशिंग HTML डॉक्यूमेंट को करने के लिए। कुछ का हम यहाँ पे बता रहे हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, जैसे कि ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। ब्लॉगिंग मतलब ब्लॉग्स आपने बहुत सुन रखा हुआ नाम आजकल, कि ब्लॉग लिखते हैं, ब्लॉग राइटर हूँ ऐसे। तो इसमें ब्लॉग्स ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पे क्या हो जाता है कि दिस ब्लॉगिंग जो आपका प्लेटफॉर्म है वो यूजुअली यूज टू क्रिएट ब्लॉग पोस्ट। वो किसके लिए, बेसिकली ब्लॉग पोस्ट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आप लॉग कर एडमिनिस्ट्रेटर एरिया से क्लिक करोगे बटन को, और से जैसे कि न्यू पोस्ट आपने डाली है या फिर कोई ऐसे, तो वो क्या करेगा, HTML एडिटर को बताएगा, और जो कि इसको अलाउ कर देगा HTML में ऐड करने के लिए HTML डॉट एलिमेंट को बिना किसी HTML कोई सेंडिंग के लिए, या ऑल HTML। तो आपका जितना सारा चीज़ें होंगी वो आपकी कहाँ पे आ जाएंगी, जो ऐसे ही आप जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी वो वैसे आ जाएगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि जितने भी HTML कोड्स होते हैं ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं एज यू यूज। अगर आप उसको WYSI एडिटर यूज़ करते हो तो ऑटोमेटिकली भी जनरेट हो जाता है, आपको ज़्यादा याद रखने की या करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बट यू कैन यूजुअली स्विच टू HTML व्यूज़, तो आप इसका स्विच कर देते हो उसका HTML व्यू पे, या सिमिलर इफ़ यू प्रेफर टू ऐड योर HTML कोड। अगर आप अपना खुद का HTML कोड बनाना चाहते हो तो ठीक है। वंस तो अब बात करते हैं कि अपन जो जितने भी सिमिलर चीज़ें होंगी जो कि HTML कोड से रिलेटेड होगा, एक बार रेडी हो गया सामने, मीन्स कोई भी चीज़ लाइव आने के लिए रेडी हो गया, तो सिंपल से आपको पब्लिश पे उसको क्लिक करना है। जैसे आप वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट में यूजुअली वर्ड आता है पब्लिश होता है, मीन्स आपकी वेबसाइट पब्लिश हो गई है, ठीक है। आप बहुत सारे अपनी वेबसाइट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स के नाम है जिसके थ्रू आप फ्री वेबसाइट भी पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। इस मेथड के द्वारा आप जितने ब्लॉग पोस्ट हैं उसको स्टोर कर दोगे डेटा में, डेटाबेस में एज ए डेटा, सो देयर इज नो नीड टू क्रिएट। इसलिए आपको HTML जो आपका डॉक्यूमेंट पेज है उसको क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। अब आप बात करते हैं ऑनलाइन वेबसाइट बिल्डर। ऑनलाइन वेबसाइट बिल्डर में क्या हो जाता है कि मैंने बताया भी कि वेबसाइट्स भी बना सकते हैं अपन फ्री ऑफ उसमें कॉस्ट में, ठीक है। तो ऑनलाइन वेबसाइट बिल्डर में क्या होता है, यूजिंग ब्लॉग प्लेटफॉर्म्स यू सिंपली log in to the admin are created these articles। तो इसके बाद then publish them when they are ready, they are कि वो आपकी पब्लिश मीन्स होने के लिए रेडी है। अब जो जितने भी ऑनलाइन बिल्डर्स होते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट बिल्डर की बात कर रहे हैं,
तो अलाउ करेंगे कि आप उसके रेंज में टेम्पलेट करते हैं कि आप जैसे टेम्पलेट क्या होता है यूजुअली आपको पता चल जाता है कि इसमें ये चीज़ इतना फ़ॉन्ट रखना है, इतना ये करना है, इतना पैराग्राफ, इतना साइज रखना है, इतना इंटेंट रखना है। तो उसकी वजह से टेम्पलेट हम दे देते हैं जिससे कि हेल्प लेके हम सारी चीज़ें को कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप किसके थ्रू ये सब बना रहे हो? आप WYSIWYG की मदद से, इस एडिटर की मदद से आप कंटेंट मैनेजमेंट स्टाइल की बात करते हैं, दैट इज CMS। इसमें क्या हो जाता है, हम किसकी बात कर रहे हैं? कंटेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू यूजिंग एन ऑनलाइन वेबसाइट बिल्डर। इनफैक्ट वन ऑनलाइन वेबसाइट बिल्डर बेसिकली इज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो रीज़न है आई सेपरेटेड दिस वन इज बिकॉज दे ऑर्गेनाइज because many organizations have their own CMS। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि I separated this one is because many organizations have their own CMS, that is कंटेंट मैनेजमेंट। हर उसका अलग अलग कंटेंट होता है। जैसे मान लो मैं अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की बात करती हूँ, यहाँ पे कंटेंट अलग डाला हुआ है, फीचर्स जो फैकल्टीज हैं उसके कंटेंट अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंटेंट अलग है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि वो क्या कंटेंट रखना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते दिस में हैव बीन कस्टम बिल्ड, तो इसके लिए कस्टम बिल्ड करेंगे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और इट कुड बी एन ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं FTP योर HTML डॉक्यूमेंट। इसमें क्या करते हैं कि अपलोड कर देंगे HTML डॉक्यूमेंट में लाइव सर्वर पे। ठीक है, इस सिनेरियो में क्या करेंगे, यू हैव टू कॉपी ऑफ योर वेबसाइट ऑफ योर लोकल कंप्यूटर एंड कॉपी लोकेटेड ऑन लाइव और प्रोडक्शन सर्वर। सब चीज़ आपको कॉपी करके दे दोगे तो जो आपका ये अपना क्या है, ये जो लाइव है, ठीक है, तो लाइव सर्वर लोकेटेड विद योर वेब होस्टिंग प्रोवाइडर उसमें हो जाएगा। ऑल्दो यू कुड होस्ट इट योरसेल्फ इफ़ यू चूज। ठीक है, जैसे आपने जूम या गूगल मीट किया होगा तो क्या करते हो, आप शेयर कर देते हो अपनी स्क्रीन, मीन्स आपने इससे परमिशन दे देते हो, या फिर आप टीम व्यूअर यूज़ करते हो। टीम व्यूअर में क्या हो जाता है, आप अपने डेस्कटॉप एक्सेस करने की परमिशन दे देते हो किसी को भी। ठीक है, वो आप सिस्टम मीन्स डेस्कटॉप को मतलब सिस्टम यूज़ करने की परमिशन, तो वो सिस्टम यूज़ करके मीन्स उसको ऑथराइज हो जाता है कि वो आपकी फाइल्स वगैरह सब चीज़ें देख सके। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है कि वो चीज़ अपलोड जो आपने उस पर लाइव लाना चाह रहे हो वो वहाँ से देख लेगा, लेकिन वो सारी चीज़ें उसको बतानी पड़ेगी। Typically you upload files to your hosting provider via FTP, that is file transfer protocol, using FTP software refer to the FTP client such as FileZilla. You can't use this method if your article are stored in database। अगर आपके डेटाबेस में तो आप नहीं कर सकते, लाइव लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, यू कैन ओनली यूज इट टू अपलोड फाइल्स फ्रॉम अ फाइल सिस्टम। अब बात करते हैं मॉडिफाई द फाइल डायरेक्टरी टू द सर्वर। अब फाइल डायरेक्टरी सर्वर पे उसको मॉडिफाई कैसे, दिस इज नॉट रिकमेंडेड, हाउएवर इट इज सर्टेनली पॉसिबल इफ़ यू हैव फुल एक्सेस टू द लाइव सर्वर। अगर आप लाइव सर्वर एक्सेस करने के पूरी आपको क्या बोलते एक्सेस है, तो देयर इज़ नथिंग टू स्टॉप यू एडिटिंग द फाइल। ठीक है, ऑन योर वेबसाइट डायरेक्टली यू कैन डबल की जॉब, क्योंकि हमें ऑथराइजेशन मीन्स हमें परमिशन है, तो फिर हम क्या करेंगे, जस्ट डबल क्लिक करो, एडिट करो, सेव कर दो उसको, और आपकी वेबसाइट अपडेट हो जाएगी न्यू चेंज के साथ। ठीक है, जस्ट एज यू वुड एडिट अ फाइल ऑन योर ओन, आप फाइल को ओन एडिट कर सकते हो। ठीक है, हाउएवर इफ इट इज़ better practice to use FTP to edit your website in this case। नेक्स्ट आता है आपका सेल्फ होस्टेड वेबसाइट्स। सेल्फ होस्टेड में क्या हो जाता है कि जो अधिकतर जो वेबसाइट्स होते हैं, ब्लॉग्स की हम बात कर रहे हैं, होस्टेड में थर्ड पार्टी के थ्रू होती हैं। ठीक है,
अब होस्टिंग जो कंपनी होती है, जैसे कि पब्लिशिंग मेथड्स होते हैं जो उसको यूज़ कर रहे होते हैं, वो 24/7 जॉब्स करती हैं। जैसे आपने चैटिंग में देखा होगा, आप लिखा होगा, आप यू कैन टॉक टू एनी बर्ड एनी टाइम, ठीक है। एंड इट्स यूजुअली बेटर टू लीव इट to the experts, assuming your hosting company are experts. However, it is possible to host your own website. After all, you are connected to the internet just like any hosting provider. आप अपने खुद से कर सकते हो क्योंकि आप इंटरनेट यूज़ कर ही रहे हो, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल नीड टू नो हाउ वेब सर्वर वर्क। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए वेब सर्वर कैसे काम कर रहे हैं, और उसको जो इंटरनेट सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसके लिए। तो ये जो मेथड है, यू चूज टू पब्लिश देयर HTML डॉक्यूमेंट्स, दिस largely be dedicated by whether you can use a CMS, Mogging system, online website builder, or just a simple web host document. तो अगर आपका होस्टिंग अकाउंट है तो चेक योर पार्टनर साइट ज़ैपी होस्ट फॉर सम ऑफ द बेस्ट डील्स ऑफ द वेब, ठीक है, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन, दैट इज़ पब्लिशिंग HTML ऑन वेब, and this session is powered by Digital version 2.0 with the great from University Jaipur. Hope you satisfied with my session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.